Hello friends, welcome back to my channel. This is Aarti God with NCERT Solutions class 8th, and today I'm going to read or teach you the second chapter of class 8th, the tsunami. So let's see what is in this chapter. So a tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. तो सुनामी क्या होता है? सुनामी बहुत बड़ी लहरें होती हैं, बहुत ताकतवर लहरें होती हैं जो समुद्र के नीचे भूकंप आने से क्रिएट होती हैं. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India, such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. So ऐसा ही सुनामी यानी कि ज़मीन के नीचे अर्थक्वेक जो कि अक्सर होता रहता है, ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ 2004 में 26 दिसंबर को, जिसके कारण जो थाईलैंड है साउथ एशिया की एक कंट्री है और इंडिया के कुछ पार्ट्स जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द तमिलनाडु कोस्ट पर इन लहरों की वजह से बहुत तबाही मच गई. हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. तो उसी बहुत जो वो तबाही वहाँ पर मची थी, जो वो एक नेचुरल डिज़ास्टर आप जिसको बोल सकते हैं, जो वहाँ पर आया था साउथ एशिया में, उसकी वजह से बहुत से लोग इससे प्रभावित हुए थे. तो उनकी जो उसमें से जो कुछ लोग जो जीवित बचे, उन्हीं की साहसपूर्ण कहानियाँ यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं. Did animals sense that a tsunami was coming? तो क्या उस समय की बात बताई गई है कि क्या जब सुनामी आया, क्या तो जो एनिमल्स थे, क्या कुछ एनिमल्स को इसके बारे में कुछ एहसास हुआ? Some stories suggest that they did. कुछ स्टोरीज से ये पता चलता है कि हाँ, कुछ एनिमल्स को इसका पूर्वाभास हो गया था. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. Archipelago होता है a group of many islands. छोटे छोटे आइलैंड्स के एक ग्रुप को आर्किपेलागो कहा जाता है. तो ये स्टोरी वहीं से अंडमान एंड निकोबार में जो आइलैंड थे वहाँ पर रहने वाले लोगों की के ऊपर यहाँ पर कुछ स्टोरीज आपको दी गई हैं. Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachol. Ignatius, it's a person, the name of the person, and वो एक कचहॉल जो कि आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, वहाँ की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर था. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. उसकी वाइफ ने, इग्निश की वाइफ ने उसे सुबह के 6 बजे उठाया क्योंकि उसने अर्थक्वेक जैसा कुछ महसूस किया. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. तो जो इग्निशियस था, जो मैनेजर था, उसने टेलीविज़न सेट को टेबल से बड़ी सावधानी पूर्वक उठाया और उसे ज़मीन पर रख दिया ताकि वो टूटे ना. Then the family rushed off the house. और उसके बाद जो फैमिली थी वो तुरंत के तुरंत बाहर की तरफ दौड़ पड़ी. When the tremors stopped, जैसे ही जो भूकंप के जो झटके थे, जो सुनामी जो लहरें थी, उनका वो बंद हुई, दे सॉ द सी राइजिंग. उन्होंने देखा कि ज़मीन के नीचे मीन्स जो सी लेवल के नीचे जो हलचल हुई, उसकी वजह से उसके ऊपर जो लहरें हैं वो बहुत तेज़ी से ऊपर को उठ रही हैं. In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. In the chaos and confusion means हबड़ा तबड़ी में जो इग्निशियस था, उसके 2 बच्चों ने अपने नाना जी का और अपने मामा जी का हाथ पकड़ा और ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ दौड़ पड़े. मीन्स जहाँ रिस्क ज़्यादा था, जहाँ ज़्यादा डेंजर था, उधर की तरफ ही वो दौड़ पड़े. ही नेवर सॉ देम अगेन. लेकिन जो इग्निशियस था वो अपने उन 2 बच्चों को, उनके नाना जी और मामा को कभी दोबारा देख नहीं पाए क्योंकि वो लहरों के साथ बह गए थे. हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे. और इसके साथ ही उसकी वाइफ भी बह गई. ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड. केवल जो उसके 2 बच्चे, इग्निशियस के 2 बच्चे जो उसके साथ उसी के पीछे पीछे आए थे, केवल वो ही जीवित रहे और बाकी सारे लोगों की डेथ हो गई. यहाँ पे नेक्स्ट स्टोरी आपको दी गई है. संजीव वॉज अ पुलिस मैन सर्विंग इन द कचौल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स. तो संजीव जो कि एक पुलिस मैन है, वो
अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के एक पुलिस स्टेशन में काम करता था. He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. उसने किसी तरह से खुद को, अपनी वाइफ को और अपनी एक छोटी सी बिटिया को किसी तरह से बचा लिया था. But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. लेकिन तभी उसने वहाँ का जो गेस्ट हाउस था, उस पुलिस स्टेशन का जो गेस्ट हाउस था, वहाँ के कुक की वाइफ को मदद के लिए चीखते हुए सुना. संजीव jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. संजीव उसकी गेस्ट हाउस की वाइफ की हेल्प करने के लिए नदी में पानी में कूद पड़ा, और लेकिन जो वो दोनों के दोनों थे वो पानी में बह गए. 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. यहाँ पे एक और स्टोरी है. 13 साल की एक लड़की है मेघना, जो कि अपने माता पिता और 77 और जो लोग थे उनके साथ बहकर निकल पड़ी. जो समुद्र था उधर बह गई. She spent 2 days floating in the sea. उसने लगभग 2 दिन समुद्र में फ्लोट करते हुए, तैरते हुए बिता दिए. होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर. एक वुडन डोर को, किसी तरह से कोई दरवाज़ा, इतना जब बहुत भयंकर तूफान आता है तो बहुत सी भारी भरकम चीज़ें बहती हुई नज़र आती हैं. तो उसी एक डोर के ऊपर जो मेघना थी वो उसको पकड़े हुए वो 2 दिन तक समुद्र पर तैरती रही. 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड. लगभग 11 बार उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को अपने सर के ऊपर देखा. बट दे डिड नॉट सी हर. लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा. शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाई अ वेव. और वो जो नदी समुद्र के किनारे किसी तरह से वो पहुंची एक लहर के द्वारा. एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज. और कुछ ही समय बाद उसको, डेज मीन्स एकदम हैरानी में, और जब इंसान को पता ही नहीं होता कि क्या हुआ है, सडनली वो समझ नहीं पाता, तो इसी सिचुएशन में उसे समुद्र के किनारे वॉक करते हुए देखा गया. तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. I will be back with the second part of this chapter. So if you like this video, please share and subscribe my channel, and also hit the bell icon so that you can get all the new notification of my upcoming videos. So till then, take care and bye bye.